जब तुम सड़क पर निकलते हो तो अमीर लोगों की गाड़ियां, उनके कपड़े, उनकी लाइफस्टाइल देखकर एक सवाल तो जरूर उठता है, इन लोगों ने ऐसा क्या कर लिया जो मेरे पास नहीं है? और जवाब सीधा है, उन्होंने पैसों को समझा, न सिर्फ कमाया बल्कि पैसे से पैसा बनाना सीखा। और यही वो चीज है जो स्कूल नहीं सिखाते, कॉलेज नहीं बताते। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी इसी अनदेखे अंधेरे में जी जाते हैं। अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी, अच्छी तनख्वाह के बावजूद वो गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को बस कमाने की चीज समझा, चलाने की नहीं। लेकिन अगर तुम अब इस सोच को बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें भी रोज रोज की तंगी, असुरक्षा और फालतू खर्च से बाहर निकलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। ये कहानी है राजू की, जो मिडिल क्लास सोच से निकलकर अमीरी की असली राह पकड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी के 10 मनी रूल्स के जरिए हर खंड में एक नया सबक, एक नई सोच और एक नया एक्शन प्लान मिलेगा, जो सिर्फ ज्ञान नहीं, काम आने वाली स्किल देगा। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सैलरी तक सिमटी न रहे, अगर तुम भी चाहते हो कि एक दिन नौकरी तुम पर निर्भर हो, न कि तुम नौकरी पर, तो इस पूरी कहानी को मिस मत करना और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी जर्नी टू रिचेस चैनल को सब्सक्राइब करो। राजू एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने जिंदगी भर ये सीखा था कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, मेहनत करो और पैसे कमाओ, लेकिन जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। हर महीने सैलरी के आखिरी दिनों में पेट पर पत्थर बांधकर जीता और ये सोचकर संतोष करता कि अगली सैलरी सब कुछ बदल देगी। पर हर बार वही हाल, ईएमआई, किराया बिल और खर्चे सब लील जाते। तब उसकी मुलाकात हुई पुराने दोस्त अमित से, जो कभी कॉलेज छोड़ चुका था लेकिन अब गोवा में अपना कैफे चला रहा था। राजू हैरान था। तूने क्या जादू कर दिया? अमित ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैंने पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया और पैसे को मेरे लिए काम करने पर लगा दिया। यही था कियोसाकी का पहला रूल, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यानी अमीर लोग खुद को बेचकर पैसे नहीं कमाते, वो सिस्टम बनाते हैं जो खुद कमाता है। राजू को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए पैसा केवल कमाने की चीज थी। लेकिन अमित ने समझाया कि पैसा तो नौकर बनना चाहिए, मालिक नहीं। उसने बताया कि जब वो नौकरी करता था तो अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर रेंटल प्रॉपर्टी में लगाया। एक बार वो संपत्ति पैसा देने लगी तो उसने दूसरी शुरू की और धीरे धीरे एक सिस्टम बन गया। वहीं राजू अभी भी हर महीने की सैलरी का इंतजार करता था और पूरा पैसा खर्च कर देता था। यही आता है दूसरा रूल, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। यानी कमाई से ज्यादा जरूरी है कि तुम कितना रोक पाते हो, सेव करते हो और निवेश करते हो। अमित ने बताया कि उसने हमेशा खुद को पहले पे किया। सैलरी आते ही 20% अलग निकाल कर निवेश में डाल देता, फिर बाकी से खर्च करता। वहीं राजू पहले ईएमआई, बिल सबका पैसा चुकाता और जो बचा उसे सेविंग समझ लेता। यही फर्क था माइंडसेट में। राजू को पैसा कमाना आता था लेकिन पैसे को रोकना और बढ़ाना नहीं। उस दिन राजू ने एक फैसला लिया, अब से सबसे पहले वो खुद को पे करेगा, यानी निवेश करेगा, फिर बाकी खर्च देखेगा। उसने एक एसआईपी शुरू किया, RS 1000 महीने से। छोटी शुरुआत थी लेकिन सोच बड़ी और धीरे धीरे राजू को समझ आने लगा कि अमीरी कमाई की बात नहीं, सोच और सिस्टम की बात है। और वो पहली बार पैसे को अपना नौकर बनते देख रहा था। मालिक नहीं, राजू अब थोड़ा बहुत निवेश करने लगा था, पैसे को संभालना सीख रहा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने महसूस किया कि असली ताकत उसके हाथ में नहीं, उसके दिमाग में है। और वहीं उसे समझ आया कियोसाकी का अगला नियम, फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। क्योंकि पैसा तो आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे को चलाना नहीं आता तो चाहे कितना भी कमाओ, सब खत्म हो जाएगा। राजू ने गौर किया कि उसने स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ा था, लेकिन टैक्स क्या होता है, निवेश कैसे होता है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है, ये किसी ने नहीं बताया। और यही सबसे बड़ी गलती थी। उसने पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब चैनल, फाइनेंस ब्लॉग, छोटे छोटे कोर्स, और पहली बार उसे ये समझ आया कि जिन चीजों को वो अपनी सफलता समझता था, महंगा फोन, ईएमआई पर बाइक, ब्रांडेड कपड़े, वो एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज थी। यही कियोसाकी का चौथा रूल था, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और असली अमीर वो है जो एसेट्स इकट्ठा करता है, लायबिलिटीज नहीं। अब राजू ने सोचना शुरू किया, कौन सी चीज हर महीने पैसे देती है और कौन सी पैसे खा जाती है। उसने ईएमआई बंद की बाइक बेची और उसी पैसे से एक डिविडेंड फंड में निवेश कर दिया, जहां से हर तिमाही में थोड़ा थोड़ा रिटर्न आने लगा। अब वो जब भी कोई चीज खरीदता पहले खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकाल लेगी, और उसी के अनुसार निर्णय लेता। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। पहले जो वो शॉपिंग को स्ट्रेस रिलीफ मानता था, अब वो सोचता था, इस 5000 रुपए से क्या खरीद सकता हूँ जो मुझे 50 रुपए हर महीने कमाए। अब राजू को समझ आ गया था कि जब तक तुम लायबिलिटीज को स्टेटस सिंबल मानते रहोगे तब तक तुम बस अमीरी का नकली मुखौटा पहनोगे। असली अमीरी तो तब शुरू होती है जब हर चीज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए काम कर रही हो, ना कि सिर्फ दिख रही हो। राजू अब अपनी सैलरी से कुछ बचत करने, थोड़ा बहुत निवेश करने और फ्रीलांसिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने लगा था। उसकी सोच अब दूसरों से अलग हो चुकी थी, मगर एक परेशानी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। डर, अंदर का वो डर जो हर बड़े कदम से पहले आवाज देता था। क्या अगर पैसा डूब गया, क्या अगर मैं फेल हो गया, क्या लोग हंसेंगे। और यही वो पल था जब
राजू को कियोसाकी का अगला रूल समझ आया, डोंट बी कंट्रोल्ड बाय इमोशन। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग डर, लालच और ईगो के कारण गलत फाइनेंशियल फैसले लेते हैं और अमीर लोग इन भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही वजह है कि गरीब या मिडिल क्लास लोग जैसे ही बाजार गिरता है घबरा जाते, शेयर बेच देते हैं या कर्ज में डूब शाइनी चीजें खरीद लेते हैं, जबकि अमीर लोग वहीं मौके तलाश, सस्ते में खरीदने के, निवेश करने के और ग्रोथ पकड़ने के। राजू ने खुद को समझाया कि डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है और ज्यादा सीख। हर बार जब मन में डर आता कि कहीं ये फंड डूब न जाए तो वो रिसर्च करता, पढ़ता, पूछता और समझता कि रिस्क कितना है, मौका कितना है, और जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती गई डर कम होता गया। इस प्रोसेस में उसने एक और बड़ा सबक सीखा, दूसरों की बातों में आकर मत चलो, अपना खुद का धंधा देखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। ये कियोसाकी का अगला मनी रूल था और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बिजी रहो, बल्कि ये कि अपनी इनकम को अपने नियंत्रण में लाओ। राजू ने देखा कि उसके दोस्त अब भी उसी पुरानी नौकरी की दौड़ में भाग रहे थे, हर प्रमोशन की आस में ऊपर वालों को खुश करना, हर महीने सैलरी का इंतजार और ईएमआई में जिंदगी उलझाना। और उधर राजू अब तक फ्रीलांसिंग से हर महीने RS 5,000 से R 7,000 कमाने लगा था। कभी कभी वीकेंड्स पर YouTube शॉर्ट बनाता, कभी पुराने नोट्स पेज। उसकी नौकरी थी, लेकिन वो सिर्फ उस पर निर्भर नहीं था। वो अपनी जेब की कमान किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता था। उसने एक नया मंत्र बनाया, मेरी कमाई मेरी शर्तों पर। उसने तय किया कि अब वो कोई भी बड़ा खर्च तभी करेगा जब उसकी पैसिव या साइड इनकम उस खर्च को संभाल सके। अब उसे प्रमोशन का इंतजार नहीं था, वो खुद अपनी ग्रोथ बना रहा था, अपने काम में मालिक था। और यही माइंडसेट शिफ्ट उसकी असली जीत, क्योंकि अब वो पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि वो कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करूं ये सोचता था। और यही होता है जब तुम इमोशनल नहीं लॉजिकल बनते हो और अपना बिजनेस सोचते हो, नौकरी करते हुए भी, निवेश करते हुए भी और सीखते हुए भी। अब जब राजू ने भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया था और अपनी छोटी छोटी इनकम स्ट्रीम बना ली थी, तो उसे एक और सवाल ने घेर लिया, क्या अब मैं पूरी जिंदगी यही करता रहूंगा, नौकरी, फ्रीलांसिंग, थोड़ा निवेश, क्या इससे ज्यादा कुछ है? उसे लगा जैसे उसके अंदर की भूख अभी पूरी नहीं हुई। और उसी समय एक पॉडकास्ट सुनते हुए उसे कियोसाकी का अगला मनी रूल मिला, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि सीखने के लिए काम करो, क्योंकि असली संपत्ति आपकी स्किल है, आपकी समझ है, आपका माइंडसेट है। राजू को याद आया कि जब उसने पहली बार फ्रीलांसिंग शुरू की थी तब उसे फोटोशॉप नहीं आती थी। उसने यूट्यूब से सीखा, गलती की, 2 क्लाइंट्स ने मना कर दिया पर तीसरे ने पैसा दिया, और उस दिन राजू ने जो सीखा वो सिर्फ पैसे से बड़ा था। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ। उसने अपनी असली ताकत पहचानी, स्किल सीखने की, बिना डिग्री, बिना परमिशन, बिना किसी बॉस के। और वहीं से राजू ने तय किया कि अब हर 3 महीने वो खुद को एक नया स्किल सिखाएगा, ग्राफिक डिजाइन, फिर कंटेंट राइटिंग, फिर बेसिक वीडियो एडिटिंग। हर बार उसकी वैल्यू बढ़ रही थी और साथ में कमाई भी। लेकिन उसने ये भी समझा कि सीखना और कमाना एक ही बात नहीं है, क्योंकि कमाने की आदत लोगों को छोटा सोचने पर मजबूर करती। वे वही करते हैं जो पैसे देता है, जबकि सीखने की आदत उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती। राजू ने अब काम को शॉर्ट टर्म कमाई से नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यू से तौलना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसकी फाइनेंशियल IQ बढ़ती गई, उसने अगला रूल अपने जीवन में लागू किया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले जब भी सैलरी आती थी वो तुरंत खर्च हो जाती थी, EMI, किराया, खाने पीने का सामान, और फिर बचा कुछ नहीं। लेकिन अब उसने अपना सिस्टम सेट कर लिया था। जैसे ही पैसे आते सबसे पहले 20% खुद के लिए अलग रखता, न खर्च के लिए, न मौज के लिए, बल्कि निवेश के लिए, भविष्य के लिए, एसेट बिल्डिंग के लिए। और फिर बाकी बचे पैसे से जरूरी खर्च करता। अगर पैसे कम पड़ते तो खर्च करता, सेविंग नहीं। राजू ने सीखा कि सबसे पहले खुद को देने का मतलब है अपनी आज की इनकम से अपने कल की आजादी खरीदना। यही राजू की सोच को बाकी लोगों से अलग कर रहा था। बाकी लोग सोचते थे कि पहले जरूरी खर्च करो, फिर बचा तो सेव करो, लेकिन राजू ने सीखा कि पहले सेविंग फिक्स करो, फिर खर्च को उसके अनुसार एडजस्ट करो। और यही एक नया फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना जिसने उसकी जिंदगी की नींव मजबूत कर दी। अब वो सिर्फ पैसा जोड़ने की नहीं, पैसा बढ़ाने की सोचने लगा था। उसका हर छोटा निवेश, SIP, R-Write, ई-बुक, फ्रीलांस स्किल एक ऐसा बीज बन गया था जो धीरे धीरे फल देने लगा था। और राजू को अब हर महीने सिर्फ मेहनत का नहीं, समझदारी का भी फल मिलने लगा था। अब जब राजू के पास एक स्थिर सैलरी, एक ग्रोइंग फ्रीलांसिंग इनकम और कुछ छोटे छोटे निवेशों से आने वाली पैसिव इनकम थी, तो उसे पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा जैसे अब उसका हाथ थोड़ा खुला हुआ है। हर महीने जेब में थोड़ा पैसा बचता है, मन में संतोष होता है। लेकिन एक दिन अमित ने उससे पूछा, तू जो कमा रहा है वो पैसा कर क्या रहा है? राजू बोला, कुछ सेविंग में जा रहा है, कुछ से जरूरतें पूरी हो रही हैं। अमित मुस्कुराया और बोला, भाई अब तुझे सिर्फ बचत नहीं, पैसे से पैसा बनाना सीखना है। और उसका पहला नियम है री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स, यानी जो मुनाफा मिल रहा है उसे निकाल के खर्च मत कर, बल्कि फिर से कहीं लगाओ ताकि वो और ज्यादा बन जाए। ये सुनकर राजू को समझ आया कि जितना पैसा वो म्यूचुअल फंड से निकाल रहा था और थोड़ा बहुत फ्रीलांस कमाई से बचाकर
रख रहा था वो बस सेफ रखने की सोच थी, ग्रोथ की नहीं। और वहीं से उसने एक नया फॉर्मूला अपनाया, मुनाफा मतलब बीज। यानी हर कमाई को ऐसे देखो जैसे वो नया बिजनेस शुरू कर सकता है, एक नया निवेश शुरू कर सकता है, कुछ नया सिखा सकता है। उसने जो पहला रिटर्न आया था RS800 का, उसे निकाल कर खर्च करने की बजाय उसी फंड में वापस री इन्वेस्ट किया। दूसरी बार जब फ्रीलांस से आए 10,000 मिले, उसने उसमें से 10,000 से एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिससे उसकी डिजाइनिंग स्किल्स और बेहतर हो सके। और धीरे धीरे वो हर लाभ एक नए स्तर की ओर धकेलने लगा। ये अब स्नोबॉल बन रहा था, एक छोटा सा बर्फ का गोला जो नीचे लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जा रहा था। लेकिन इस प्रोसेस में एक डर हमेशा बना रहता, कहीं पैसा डूब न जाए। और इसी डर ने राजू को कियोसाकी का अगला रूल सिखाया, लर्न टू मैनेज रिस्क। क्योंकि हर बार जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है, लोग दो टुकड़ों में बंट जाते हैं, एक जो डर के कारण पीछे हट जाते हैं और दूसरे जो समझदारी से रिस्क मैनेज करना सीख लेते हैं। राजू ने पहले रिस्क से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो उसे समझना चाहता था। उसने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखे, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं, उसने रियल एस्टेट के मामले में रेंटल यील्ड कैसे निकाली जाती है ये जाना। और क्रिप्टो में भी वो तभी गया जब उसने वॉलेटिलिटी और स्टॉप लॉस जैसे टूल्स को पढ़ा और समझा। अब उसका हर निर्णय भावना से नहीं, तैयारी से होता था। वो अब रिस्क से डरता नहीं था, बल्कि उसे गिनकर, नापकर, तोलकर उठाता था। एक बार एक दोस्त ने उसे बोला, क्रिप्टो रिस्की है, सब डूब जाता है। तो उसने कहा, सही है, लेकिन 2% पोर्टफोलियो से शुरुआत, नॉलेज से बैक्ड हो तो रिस्क भी रिवॉर्ड बनता है। यही फर्क था। अब पुराने राजू और नए राजू में अब वो रिस्क से भागता नहीं, उससे बातचीत करता था। जैसे कोई चालाक व्यापारी जो हर कदम सोचकर चलता है और हर नुकसान से सीखकर अगला कदम और सटीक बनाता है। उसने एक सिस्टम बनाया, हर महीने पैसिव और फ्रीलांस इनकम का अब 5% वो री इन्वेस्ट करता, 20% इमरजेंसी फंड में रखता और 30% से सीखने में खर्च करता। ये नहीं कि हमेशा सही निर्णय हुआ, 2 बार एक स्टॉक गिरा, एक क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि हर घाटे के पीछे कोई ना कोई सीख होती है। और अगर तुम लगातार सीखते रहो तो कोई भी रिस्क हमेशा के लिए घाटा नहीं होता। यही माइंडसेट अब उसकी असली पूंजी बन चुकी थी। और अब राजू जब अपनी कमाई देखता था तो सिर्फ रुपये पैसे नहीं गिनता था, बल्कि सोचता था इसमें से कौन सा हिस्सा अगली कमाई पैदा करेगा। और यही असली अमीरी थी, जहाँ पैसा एक बार नहीं बार बार काम करता है। अब जब राजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो पुराना खुद याद आता है, जो महीने के अंत में सैलरी खत्म होते ही मुंह लटकाकर बैठ जाता था, जिसके पास कोई प्लान नहीं था, जो सोचता था कि जितनी बड़ी तनख्वाह मिलेगी जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी, जिसे पैसे से डर लगता था और जो समझता था कि सेविंग ही काफी है। लेकिन अब वो खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके पास न सिर्फ एक स्टेडी सैलरी है, बल्कि फ्रीलांसिंग से आती हुई इनकम, निवेशों से आने वाला मंथली रिटर्न और लगातार बढ़ता हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, जो किसी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे अब एहसास हो चुका है कि गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं है, वो तो दिमाग की प्रोग्रामिंग है, वो सोच जो कहती है कि पैसे के लिए ही जीना है, नौकरी ही सब कुछ है और जो है उसी में चलना है। लेकिन कियोसाकी की किताब अमित की बातें, खुद की कोशिश और सीखते रहने की आदत ने राजू को वहां पहुंचा दिया, जहां अब वो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करता है। अब वो प्लान करता है कि अगले 2 साल में वो अपनी सैलरी के बराबर की पैसिव इनकम बनाएगा, अगले 5 साल में एक खुद का छोटा डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और 40 की उम्र से पहले अपने पैसे से सिर्फ जी नहीं, दूसरों को भी सिखाएगा कि कैसे जीना है। इस पूरे सफर में उसने जो नियम सीखे, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, खुद को पहले पे करना, एसेट्स और लायबिलिटीज की पहचान, भावनाओं को नहीं, डेटा को सुनना, कमाई नहीं सीख पर ध्यान देना और रिस्क से डरना नहीं, उसे गिनकर उठाना, वो अब उसके खून में दौड़ रहे हैं। अब वो कोई बड़ा फैसला करता है तो एक्सेल शीट खोलता है, बजट बनाता है, रिटर्न देखता है, गूगल करता है और तब निर्णय लेता है। अब उसके लिए पैसा एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक साधन है, आजादी का, सुरक्षा का और असर का। और सबसे खास बात, वो अब दूसरों को भी सिखाने लगा है। गांव के बच्चों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताना, अपने छोटे भाई को SIP खुलवाना, अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड तैयार करना, यही असली सफलता थी। पैसा कमाकर खुद बदल जाना आसान है, लेकिन पैसा समझकर दूसरों को बदलने की ताकत देना असली अमीरी है। अब राजू ने एक 7 स्टेप वाला प्लान अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया है, ताकि हर दिन उसे याद रहे कि वो कहां से आया है और कहां जा रहा है। पॉइंट, हर इनकम का 20% खुद को पे करो। तो सैलरी से आगे की सोचो, सिस्टम बनाओ। 3, हर महीने नया सीखो, फाइनेंस, टैक्स, बिजनेस। 4, सिर्फ खर्च नहीं, एसेट्स पर ध्यान दो। 5, मुनाफे को री इन्वेस्ट करो। 6, रिस्क को अवॉइड नहीं, एनालाइज करो। और
साथ दूसरों को सिखाओ, क्योंकि सिखाने से सीख और मजबूत होती है। अब राजू को अमीरी का मतलब बड़ा घर या महंगी गाड़ी नहीं लगता। उसे लगता है कि असली अमीर वो है जिसे सुबह उठते ही किसी बॉस से डर नहीं लगता, जो हफ्ते में एक दिन खुद के लिए निकाल पाता है, जो इमरजेंसी आने पर घबरा नहीं जाता और जो किसी जरूरतमंद की मदद कर सके बिना सोचे। यही राजू की नई परिभाषा है सक्सेस की, और यही है वो आखिरी मोड़ जहां गरीबी पीछे रह जाती और सोच बदलने से जिंदगी भी बदल जाती।